हमारे साथ जुड़ गए हैं राजकुमार भाटी, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, तुहिन सिन्हा प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, समीर चौगांकर वरिष्ठ पत्रकार हैं और सैयद जवाद जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। सबसे पहले सवाल आप ही से पूछूंगी सैयद जवाद, क्योंकि सारा हमला तो आज प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर ही बोला। आप कांग्रेस के समर्थक हैं, क्या क्या कहा प्रधानमंत्री ने? उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी मुसलमान की जाति पे बात नहीं करती, हिंदू की एक जाति को दूसरी से लड़ाती है, क्योंकि कांग्रेस जानती है जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसे फायदा होगा। किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है। तो क्या ये पूरा नैरेटिव हिंदू समाज को बांटने और जहर घोलने का तरीका था, और क्या ये हरियाणा चुनाव ने खत्म कर दिया? बहुत बहुत शुक्रिया पद्मजा आपका। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रहा था, काफ़ी वक्त पूरा गौर करा, कल भी सुना, और बड़ा मशहूर शेर मुझे उनकी बात पे याद आ गया कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार ना करता तो क्या करता। देखिए, खुद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी जाति बताई, और इस देश में पहली बार हुआ कि जाति बता बता करके पोर्टफोलियो बांटे गए। वो क्या था? फिर जब हमारे देश के अंदर राष्ट्रपति जी चुने जाते हैं, उनकी जाति को लेकर के कितना हु हवल्ला करा भारतीय जनता पार्टी ने, यह सवाल नहीं पूछा। जाति इस देश की सच्चाई है, और जाति के आधार पर ही बहुत सी जगह जो है डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। उदाहरण के तौर पे उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले का मामला था। किसका खाया गया रिजर्वेशन? ओबीसी का, दलितों का। सेंट्रल यूनिवर्सिटी उठा करके देखिए, स्टेट यूनिवर्सिटी उठा करके देखिए, उसके अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर्स की नियुक्तियां देखिए। कौन सी मानसिकता की, कौन सी आइडियोलॉजी की, कौन सी जाति के लोग हैं? मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है, मैं जातिवाद के खिलाफ हूं, लेकिन जाति की इस देश में एक जरूरत है, सच्चाई है, उस आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। यही सब बातें कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव में बोली, लोगों ने उनको वोट क्यों नहीं दिया? नहीं, देखिए, हरियाणा चुनाव के अंदर पूरा माहौल जितना बना हुआ था, आप ही की टेलीविजन दिखा रहे थे किस तरीके से माहौल बना हुआ है, उसकी समीक्षा जारी है, कहां पे चूक हो गई। देखिए, चुनाव के अंदर हार और जीत होती रहती है, सबके अपने अपने समीकरण होते हैं, और ये कोई कह दे कि नहीं गलतियों से हार गए, कुछ एक चीजें मिस्टेक होती है स्ट्रेटेजीज में या चीजों में। जैसे कि कर्नाटक के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी से मिस्टेक हुई, उसके बाद हिमाचल के अंदर हुई, कई जगह पे चूक हो जाती है राजनीति के अंदर। लोग ये नहीं सोचते हैं। पर 4 जून को तो आप ऐसा नहीं कह रहे थे। 4 जून को क्या नैरेटिव था कि भाई दलितों ने संविधान बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है? आप ही की बात को आपको दोहरा रही हूं। अब आप स्ट्रैटेजी कर रहे हैं। उस दिन तो कह रहे थे कि ओबीसी समाज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो गया है, दलित आपके सामने खड़े हो गए हैं, हम संविधान के साथ खड़े हुए हैं। उस दिन तो आप ही का ही नैरेटिव था ना, आज जवाब दीजिए। देखिए, हमने देखिए यहां पर भी टीवी के अंदर जो बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक थे, बड़े बड़े पंडित थे, विद्वान थे, उन्होंने भी 400 पार तक दिखा दी थी, 370 पार तक दिखा दी थी। संविधान और दलित वोट वाली बात कीजिए ना, 400 पार तो अब हो गया, अब वो इतिहास का हिस्सा। आपने सवाल करा, उसका जवाब था। देखिए क्या है, अभी जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बात करी, चाहे दलितों को लेकर के करी, चाहे माइनॉरिटीज का भी, उन्होंने मुसलमानों का भी जिक्र करा उसमें कि जातियां होती हैं, तो कराइए ना जातीय जनगणना, किसने आपको रोका है? अरे जातीय जनगणना पे कहां से आ गए? मैं इलेक्शन रिजल्ट्स की बात कर रही हूं। आप बताइए कि इलेक्शन रिजल्ट से क्या ये साफ हो गया है कि संविधान हम बचाने आए हैं, दलित खतरे में वाला नैरेटिव खत्म हो चुका है? अच्छा ये बताइए, ठीक है, अगर यही आपका आधार ले लें, चुनाव के अंदर वो है ना, गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या लड़ेंगे जो घुटनों के बल चलेंगे, हार जीत होती रहती। लेकिन ये बताइए कि कांग्रेस का वोट शेयर इंक्रीज करा या नहीं करा? चलिए बताइए। चलिए, कांग्रेस का वोट शेयर इंक्रीज किया है, कांग्रेस का वोट शेयर इंक्रीज किया है। इससे पता चलता है कि उनका नैरेटिव, वो जो कैंपेन लेकर के गए थे तुहिन सिन्हा, वो लोगों में इंपैक्ट किया है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि लोगों ने नकार दिया है नैरेटिव? नमस्ते पद्मजा जी, आपको और सभी दर्शकों को, सभी को पैनलिस्ट को महासप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, कल जो परिणाम आए हरियाणा से, उससे कांग्रेस पार्टी की जो विभाजनकारी मानसिकता है उसको निर्णायक रूप से जनता ने अस्वीकार कर दिया। ये वोट शेयर बढ़ने की बात कर रहे हैं, इनके वोट शेयर शायद 0.51% बढ़े हैं, हमारे 4% बढ़े हैं 10 साल सत्ता में रहने के बाद, और सीटें 17 बढ़ी हैं। तो सपने देखने में इनको डिल्यूशन में रहने दीजिए। देखिए, जो हमारी सरकार है पूरी तरह से प्रतिबद्ध है पिछड़ों के उत्थान के लिए। हमारा समर्पण जो है जनता ने देखा है जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए। जहां तक कास्ट सेंसस का सवाल है, वहां पर भी आरएसएस ने भी अपना रवैया रुख स्पष्ट किया है, हमने भी स्पष्ट किया है। लेकिन
प्रॉब्लम कहां पर आती है? प्रॉब्लम वहां आती है जहां राहुल गांधी आर्मी तक को विभाजित करने चलते हैं। कहते हैं कि अग्निवीर स्कीम लाया गया है केवल इसलिए ताकि ऑफिसर जो हैं, ताकि जो बड़ी ऊंची जाति के लोग हैं वो अफसर बने और जो पिछड़ी जाति के लोग हैं अग्निवीर बने। इस बात पर जो है इलेक्शन के दौरान ये हुआ था, 2024 इलेक्शन के दौरान उस पर भी इलेक्शन कमीशन ने अब विरोध जताया था। प्रॉब्लम तब आता है जब 54 वर्षीय राहुल गांधी जो हैं वो मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में ढूंढना शुरू करते हैं कि किसकी जाति क्या है। अगर हम इस मानसिकता से आगे बढ़ें तो शायद वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस चाहेगी कि आप दोस्त भी जो है जाति देखकर बनाए। शायद वो दिन नहीं दूर नहीं जब गोलमाल 5 जो आने वाला है वो देखने के पहले कांग्रेस आपको कहे कि आप सुनिश्चित करिए कि गोलमाल 5 के कास्ट और क्रू में जो है 50% जो है पूरा रिप्रेजेंटेशन बैकवर्ड्स का है। तो देखिए एक लिमिट होती है। उद्धार हमने किया है गरीबों का, जो सारी जन कल्याणकारी योजनाओं का आप डेटा निकाल कर देख लीजिए। लेकिन जो कांग्रेस की विभाजनकारी मानसिकता है वो जाति तक सीमित नहीं होती है। जब राहुल गांधी विदेश जाते हैं और एक सिख युवा को उठाकर पूछते हैं कि आज सिख तक जो है भारत में गुरुद्वारा नहीं जा सकता है, इतनी बड़ी झूठ बोलते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये जो विभाजनकारी मानसिकता इनके रग रग में बसी है। सही जवाब। जन कल्याणकारी नीतियां हर कोई चाहता है, पर झगड़ा मत कराइए लोगों के बीच। नहीं, झगड़ा, इस झगड़े के खिलाफ वोट पड़ा। झगड़ा तो भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच जाकर के करवाती है। तमाम स्टेटमेंट में आपको दिखा दूं, आज तक लगाम नहीं लगी। जो नाथूराम गोडसे को अपना हीरो मानते हैं उनसे हम झगड़ा लगाने की बात नहीं। आप कहां चले जाते हैं? नाथूराम गोडसे पे पहुंच गए, शेर सुनाते। मैं आपसे सीधे बना करके बात करेंगे तो आप उनको करने देंगे? हम भूमिका बना करके दलितों पे बात की ना, आप दलितों पे बात कीजिए। अरे मैं सब पे बात करूंगा, दलित पे बात करूंगा। आप दलितों पे काहे के लिए करवाएंगे? मैं सब पे बात करूंगा, क्योंकि आज यही चर्चा का मुद्दा है। करेंगे आप थोड़ी ना, मैं पूरे देश की जनता के ऊपर बात करूंगा, पूरे मुल्क के ऊपर बात करूंगा, स्पेसिफिक थोड़ी ना करूं। तब तो फिर हम यहाँ पर 2 दशक तक बैठे रहेंगे। अभी आधे घंटे में एक ही बात जल्दी 30 सेकंड में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक हैं, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया अभी महाराष्ट्र के अंदर, क्या घुस करके करेंगे? आज तक खंडन करा इन्होंने भारतीय जनता पार्टी। अरे सर, अभी हम सीधा सवाल पूछे, आप कहां ले जा रहे